हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे थे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको ये दे रखा है, हम लोग क्वेश्चन कर रखे थे, काफी नोट्स में क्वेश्चन किए थे, तो मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ पीएमआई का क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं। तो पीएमआई का क्वेश्चन आप लोगों को जब भी दिखे पीएमआई का क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 रखना है। n इज इक्वल टू 1 रख के देखेंगे ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है। अगर ट्रू आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग जब n इज इक्वल टू k रखेंगे तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है। n इज इक्वल टू k रखेंगे और हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसको प्रूव कर देंगे और लास्ट में इंग्लिश लिख देंगे एक लाइन, हेंस इट इज ट्रू, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी n आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। और जब आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 की पावर 0 आपको इस तरफ क्या मिल जाएगा 1। और जब आप n इज इक्वल टू 1 इस तरफ रखेंगे 3 की पावर 1 माइनस 1 बाई 2, ये कितना हो जा रहा है 2 बाई 2, ये भी आपका कितना होता है 1 इधर भी आ गया, 1 इधर भी आ गया। हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। आप लोग लिखेंगे हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये आपका p ऑफ n अज्यूम करेंगे तो ये आपका p ऑफ 1 होगा। उसके बाद स्टेप 1 था ये आप लोगों का, स्टेप 1 था। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जब आप n इज इक्वल टू k रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k रखेंगे 3 की पावर k माइनस 1। p ऑफ k मतलब क्या होता है, जहां जहां n है वहां वहां k रख दीजिए, बस 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2। हम लोग ये अज्यूम किए हैं कि ये ट्रू है स्टेप 2 में। अब हम लोग रखेंगे k प्लस 1 के लिए। चलिए देखिए k प्लस 1 के लिए क्या मिलेगा, p ऑफ k प्लस 1, ये आपका p ऑफ k है, p ऑफ k, और इसको हमने अगर आप p ऑफ n मानेंगे तो ये आपका p ऑफ 1 है, ये आपका क्या है p ऑफ 1, और ये आपका क्या है p ऑफ k। p ऑफ 1 ट्रू आया है, p ऑफ k हमने अज्यूम किया है कि ट्रू है, p ऑफ k प्लस 1। p ऑफ k प्लस 1 के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, n जहां है वहां हम लोग को क्या रखना है, k प्लस 1 रखना है। इसमें क्या बन जाएगा, देखिए 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। जब आप यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 की पावर k, लेकिन उसके पहले की टर्म होगी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं। 3 की पावर k माइनस 1 मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि जब आप p ऑफ k प्लस 1 रखेंगे, यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 की पावर k, लेकिन उसके पहले का टर्म क्या आएगा, आप यहाँ पे देखिए उसके पहले का टर्म क्या आएगा, यहाँ पे 3 की पावर k माइनस 1 ही तो आएगा। एक पावर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 3 की पावर 0 था, फिर यहाँ पे 3 की पावर 1 हुआ, फिर यहाँ पे 3 की पावर 2, इसके बाद 3 की पावर 3, पावर में एक बढ़ रहा है ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 3 की पावर k। यहाँ से लेके यहाँ तक सम आपने क्या अज्यूम किया है, 1 से लेके 3 की पावर k माइनस 1 तक, 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 3 की पावर k माइनस 1 तक का सम क्या है, 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2, इसका सम यहाँ तक ये है प्लस 3 की पावर k। अब जब आप आगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k अपॉन 2। अब आप यहाँ पे देखिए 3 की पावर k, एक मिनट में लिख दे रहा हूँ, 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 बाई 2, यही लिखा हुआ है। इस टर्म को हमने इधर ले लिया है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से 3 की पावर k कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म से 3 की पावर k कॉमन आ जाएगा बाहर, 3 की पावर k यहाँ भी है, 3 की पावर k यहाँ भी है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2, ये आपका क्या है माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 की पावर k इंटू 3 माइनस 1 बाई 2, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे k पावर है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2।
तो k+1 रखने पे हमको क्या मिल गया ये। अब यहाँ पे अगर आप k+1 रखेंगे तो आपको यही तो मिलेगा 3 की पावर k+1 -1/2 k+1 p ऑफ k+1। आप k+1 इधर भी रखेंगे, k+1 इधर भी रखेंगे। जब हमने k+1 इधर रखा तो क्या मिला 3 की पावर k+1 -1/2। जब आप RHS में रखेंगे k+1 तब भी तो यही मिल रहा है 3 की पावर k+1 -1/2। मीन्स p ऑफ k+1 क्या है, ट्रू है। p ऑफ k+1 क्या हो गया, प्रूफ ट्रू हो गया। हेंस p ऑफ k+1 इज ट्रू, p ऑफ k+1 इज ट्रू। p ऑफ k+1 आपका कैसा आ गया, ट्रू। तो P ऑफ K की वजह से आया, P ऑफ K इंप्लाइज द ट्रूथ ऑफ P ऑफ K+1। क्यों, क्योंकि यहां तक का सम हमने क्या अज्यूम किया था 3 की पावर K -1/2। अगर ये ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा, हमने ये अज्यूम किया ये ट्रू है। P ऑफ K+1 कैसा आ गया आपका, ट्रू आ गया। तो हेंस इट इज ट्रू, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1। लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कॉन्सेप्ट आपका वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। क्या करना है मैं आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूं, पहले सॉल्व भी कराऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 निकालेंगे। अगर ट्रू आ जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर n इज इक्वल टू k रखेंगे, p ऑफ k हम लोग अज्यूम करेंगे p ऑफ k ट्रू है, फिर उसके बाद उसको k+1 के लिए प्रूव कर देंगे। चलिए वही काम कर लेते हैं। तो p ऑफ 1 सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। p ऑफ 1 हम लोग कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 इस तरफ भी रख दीजिए, n इज इक्वल टू 1 इस तरफ भी रख दीजिए। जब आप n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि फर्स्ट टर्म तक ही जाएंगे, तो फर्स्ट टर्म मतलब कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप n इज इक्वल टू 1 इधर रखेंगे, 1 + 1/2 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 2/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। p ऑफ 1 कैसा है आप लोगों का, ट्रू है। p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में assume that p ऑफ k इज ट्रू। assume that, बस वही रटी रटाई स्टेप हैं, बस वही 2 स्टेप करना है। assume that p ऑफ k इज ट्रू। अब n इज इक्वल टू k रख दीजिए इस तरफ भी, इस तरफ भी क्या मिल जाएगा बोलिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 n की पावर में k की पावर k क्यूब हो जाएगा। ये n इज इक्वल टू k रखेंगे, k क्यूब इज इक्वल टू k + 1/2 का होल स्क्वायर। अभी जब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो वहां से ये सब फिर आएगा सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब, हम लोग वहां भी पढ़ेंगे। अब इसको k+1 के लिए प्रूव करेंगे। जब यहाँ k+1 का होल क्यूब लिखेंगे, हर क्वेश्चन में हम लोग यही करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसको k क्यूब तक लिखेंगे, दिस प्लस k क्यूब, यही आएगा दिस प्लस k क्यूब। तो चलिए कर लेते हैं। p ऑफ k+1, p ऑफ k+1 कितना हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब प्लस k+1 का होल क्यूब। p ऑफ k+1 मतलब n इज इक्वल टू आप k+1 रखेंगे, k+1 होल क्यूब। इसके पहले का टर्म k क्यूब ही तो होगा, क्यों, क्योंकि एक एक इंक्रीज हो रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ऐसे यहाँ पर k का क्यूब, उसके बाद k+1 का होल क्यूब। तो आपका ये हो जाएगा p ऑफ k+1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम कितना है, 1 क्यूब से लेके k क्यूब तक, 1 क्यूब से लेके k क्यूब तक का सम है k+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक का सम ये है प्लस k+1 का होल क्यूब। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, वही सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ये आपका हो जाएगा k स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर होता है k स्क्वायर प्लस 2k + 1/4। इसको हमने ओपन कर दिया है। ये आपका k स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं, होल स्क्वायर बाहर लगा है, तो इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर /2, वही किया है, इसका स्क्वायर इंटू k+1 का होल स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर प्लस 2k + 1, 2 का होल स्क्वायर 4। आगे k+1 का होल क्यूब कितना होता है, प्लस b का होल क्यूब, k क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 3k। ये आपका k+1 का होल क्यूब लिखा हुआ है। जब आप अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, k की पावर 4 प्लस 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर। अब आप 4 से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4k क्यूब प्लस 4 प्लस 12k स्क्वायर
प्लस 12k अपॉन 4। कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेके ऐड किया है, बस आपको इतना काम करना है, एलसीएम लेना है, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। k की पावर 4, चलिए k क्यूब पावर अरेंज कीजिए, 4 टू 6k क्यूब। अब k स्क्वायर की पावर लिख लीजिए, 12 प्लस 1 13k स्क्वायर, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13k स्क्वायर। उसके बाद k का टर्म प्लस 12k, उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा 4 प्लस 4 अपॉन 4, ये आ गया। अब आपको क्या कर लेना है, सिंपली इसको सिंपली ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 4, ये आपका यही लिखा हुआ है, क्योंकि इसके रूट जो आएंगे वो -1 और -2 आएंगे। -1 दो बार रिपीट करेगा और -2 दो बार रिपीट करेगा, इसका आंसर ये आएगा। अब आप k प्लस 1 यहाँ पे जब रखेंगे k प्लस 1, तो आपको क्या मिलेगा RHS में, यहाँ पे मिलेगा k प्लस 1, और जब यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे k प्लस 1 कितना मिल जाएगा k प्लस 2 बाई 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस 1 k प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आपको यही मिलेगा। RHS में भी आपको यही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो हम लोगों ने किसके हेल्प से किया, p ऑफ k के हेल्प से प्रूव किया, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, हेंस p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर ऑल n, hence p of k plus 1 is true। उसके बाद p of k implies the truth of p of k plus 1। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, hence it is true for all n। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ 1 निकालेंगे, p ऑफ 1 में हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां वहां 1 आएगा। तो n यहाँ पे है LHS में, जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 1, मतलब हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, 1 ही तक जा रहे हैं। तो आपका यही वाला टर्म बन जाएगा p ऑफ 1 1। इस तरफ भी जब आप 1 रखेंगे तो कितना मिल रहा है, 2 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना आ गया ये 1, 2 इंटू 1 2, 2 बाई 2 कितना आ जाएगा 1। हेंस p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में बोलिए, अब तो आप लोगों को रट गया होगा मेरे हिसाब से। एज्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू, एज्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू। उसके बाद क्या होगा, अब n इज इक्वल टू k रखेंगे आप लोग, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 k इज इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1। हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि ये आपका क्या है, ट्रू है, हम लोगों ने ये अज्यूम किया है। अब हम लोग निकालेंगे p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 के लिए इसको सत्य प्रूव करेंगे। p ऑफ k प्लस 1 कैसे आएगा, आप लोग सोचिए, स्क्रीन पॉज करके सोचिए p ऑफ k प्लस 1 कैसे आएगा। चलिए सोचिए, चलिए देखिए, p ऑफ k प्लस 1 आप लोग कैसे निकालेंगे, जहां n है आप यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन, कई लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे लेकिन p ऑफ k प्लस 1 नहीं लिख पाए होंगे, 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। अब आप लोग बताइए सोच के, जब हम लोग p ऑफ k प्लस 1 निकालेंगे तो यहाँ पे k प्लस 1 आएगा, लेकिन उसके पहले का टर्म क्या रहा होगा, उसके पहले का टर्म यही रहा होगा क्या, नीचे आप लोग देखिए, यहाँ पे 1 अपॉन 1 है, यहाँ पे 1 अपॉन 1 है, 1 अपॉन 1 मतलब 1, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसके बाद वाला टर्म जो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आएगा। इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 k प्लस 1। उसके बाद वाला k प्लस 1 k प्लस 2, उसके बाद वाला 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। मीन्स नीचे एक एक टू इंक्रीज हो रहा है। जब हम लोग k प्लस 1 निकालेंगे उसके पहले वाला टर्म यही रहा होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 k प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, k प्लस 1 तक जाएंगे।
पी ऑफ के प्लस वन आपका यही तो होगा, पी ऑफ के प्लस वन आपका यही तो होगा, के प्लस वन, उसके पहले वाला टर्म ये रहा होगा। यहां से लेके यहां तक का सम कितना है, हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में हम लोग यही कर रहे हैं, हर स्टेप में सॉरी हर क्वेश्चन में हम लोग यही कर रहे हैं। अब यहां से लेके यहां तक का सम क्या है, 2k अपॉन के प्लस वन, मैं यहां लिख दे रहा हूं 2k अपॉन के प्लस वन प्लस 1 अपॉन 1 भी नहीं लिखा जा रहा है आज ढंग से, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 के प्लस 1। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए बताइए। 1 से लेके के प्लस 1 तक का सम क्या होगा, अभी हम लोग एपी में पढ़ेंगे n/2 a प्लस l। जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होता है तो सम का फार्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस n। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, l क्या होता है लास्ट टर्म। तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे हम लोग कहां तक जा रहे हैं, के प्लस 1 तक जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा आप लोगों का के प्लस 1/2। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है, के प्लस 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, के प्लस 1 के प्लस 2/2, यही तो हो जाएगा इनका सम। तो मैं यही लिख दे रहा हूं अब 2k अपॉन के प्लस 1 प्लस 1 अपॉन दिस के प्लस 1 के प्लस 2/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2k बाई के प्लस 1, 2k बाई के प्लस 1 प्लस 2 बाई के प्लस 1 के प्लस 2। जब आप एलसीएम लेंगे क्या मिलेगा, के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मेरे हिसाब से एलसीएम लेना सबको आता है, एलसीएम हो जाएगा के प्लस 1 के प्लस 2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, 2k के प्लस 2, 2k के प्लस 2 प्लस 2। अब ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। अब आप लोग इसको और ध्यान से देखिए, 2 कॉमन आएगा, ये आपका होगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। आपका ये लिखा हुआ है, 2 कॉमन ले लेंगे, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक k प्लस 1 से स्क्वायर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, 2 टाइम्स k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। आपका यही आना भी था। अब k प्लस 1 जब आप RHS में रखेंगे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स n को k प्लस 1 रखेंगे, 2 टाइम्स k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1 आएगा k प्लस 2, p ऑफ k प्लस 1 आपका यही तो आएगा जो ये आ रहा है। मीन्स p ऑफ k प्लस 1 कैसा हो गया, ट्रू, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। p ऑफ k प्लस 1 जब ट्रू हो गया, किसके हेल्प से हुआ है, p ऑफ k, क्योंकि हमने जो ये एज्यूम किया था ये ट्रू होगा तो यही तो रखा है 2k बाई k प्लस 1 प्लस दिस टर्म, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल n। लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, p ऑफ 1 निकालेंगे, इसको आप बोल दीजिए p ऑफ 1। तो आपका p ऑफ 1 कितना आ जाएगा, n की जगह जब आप 1 रखेंगे, पहले आप लोग ये समझिए n इज इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे ये है फर्स्ट टर्म से लेके, ये आपका जनरल टर्म होता है, ये आपका कौन सा टर्म है, जनरल टर्म होता है। फर्स्ट टर्म से लेके n इज इक्वल टू 1 आप इसमें डाल दीजिए, जहां तक वैल्यू आएगी हमको वहां तक जाना होगा। जैसे n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे क्या बनेगा, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 मीन्स हमको यहीं तक रहना है। अगर आप n इज इक्वल टू 2 डालेंगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 की पावर 2, ये वाला। जब n इज इक्वल टू 3 डालेंगे क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 की पावर 3। आपको जहां तक जाना हो, n इज इक्वल टू 4 तक जाना है, 4 इंटू 4 की पावर 4 मीन्स फर्स्ट टर्म से लेके 4 इंटू 4 की पावर 4 तक जाना है। लेकिन हम लोग को कहां तक जाना है, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 इंटू 3 की पावर 1 तक जाना है, फर्स्ट टर्म से लेके यहां तक जाना है। तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3। इस तरफ भी n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए सीधा सीधा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 1 माइनस 1, इधर रख दीजिए 3 की पावर में 1 प्लस 1 प्लस 3/4। आप यहां से देख सकते हैं आपको कितना मिल रहा है,
3 की पावर 2 कितना होगा 9, 9 प्लस 3 12, 12 बाई 4 3, 3 इंटू 1 3 इधर भी मिल रहा है, 3 इधर भी मिल रहा है, हेंस P of 1 is true, hence P of 1 is true। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट P of k is true, assume that P of k is true। अब n जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ k रख दीजिए, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब डॉट 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 कहाँ तक जाना है, k इंटू 3 की पावर k इज इक्वल टू, k इधर भी रख दीजिए 2k माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 बाई 4। ये आपका किसके लिए आ जाएगा, k के लिए आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, P of k प्लस 1। P of k प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, P of k प्लस 1 मतलब जहां जहां n है आप वहां वहां k प्लस 1 रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, k प्लस 1 मिल जाएगा। हम लोग LHS में प्रूव करेंगे P of k प्लस 1, P of k प्लस 1 वही RHS में भी आना चाहिए। चलिए मेरे हिसाब से अब आप लोग बोलेंगे, आप लोग बोलिए, जहां बैठे हैं आप लोग वहीं से बोलिए, k प्लस 1 के लिए टर्म क्या आ जाएगा, क्या उस k प्लस 1 के पहले वाला टर्म बोलिए, k प्लस 1 तो लास्ट टर्म होगा, 1 मिनट, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब डॉट 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 k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1, जहां जहां n था हमने वहां वहां k प्लस 1 रख दिया। इसके पहले वाला टर्म बताइए, इसके पहले का टर्म क्या आएगा, ध्यान से देखिए, पैटर्न देखिएगा आप लोग, 1 2 3, इसके बाद वाला लिखना होता क्या लिखते, 4 इंटू 4 की पावर 4, क्यों 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब सॉरी 3 की पावर 4, 4 इंटू 3 की पावर 4, नेक्स्ट टर्म तो यही था। इसके बाद वाला 5 इंटू 3 की पावर 5, मीन्स पहले आप इसको देखिए बस 1 2 3 4, फिर उसके बाद यहाँ देखिए 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4, इसके बाद वाला बोल दीजिए 5, इसके बाद वाला बोल दीजिए 3 की पावर 5। पैटर्न आपका कुछ ऐसे ही तो बन रहा है, पैटर्न आपका ऐसे ही तो बन रहा है। ये अभी हम लोग जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ये फिर से पढ़ेंगे एक बार। मेरे हिसाब से आप लोग को पैटर्न समझ में आ रहा है, पैटर्न कैसे चल रहा है, प्लस डॉट 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 डॉट। तो इसके पहले वाला टर्म यही होगा क्या, k इंटू 3 की पावर k, क्यों, क्योंकि उसके बाद एक बढ़ेगा k प्लस 1 हो जाएगा और इसमें एक बढ़ेगा 3 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, मीन्स k इंटू 3 की पावर k इंटू 3 की पावर k प्लस। अब यहां से यहां तक का सम बोल दीजिए, यहां से यहां तक का सम ये है 2 की पावर k सॉरी 2 की पावर k नहीं है वो 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 बाई 4, इसके बाद वाला ये लिख लीजिए आप k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, बेसिकली k प्लस 1 यहाँ रखेंगे आपको वही मिलेगा, k प्लस 1 रख के आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, आप लोग कर लेंगे। आप लोग इसको लिखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 का छोटा भाई है ये, एनसीईआरटी में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है उसी का छोटा भाई है ये। हम लोग इसके बड़े भाई को नोट्स में कर रखे हैं, जिनको डाउट हो रहा हो वो एक बार नोट्स अगर खोल के देखेंगे तो इनके बड़े भैया आपको वहाँ दिखाई देंगे। लेकिन चलिए मैं फिर भी आपको एक बार बता दे रहा हूँ, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, करना क्या है, कॉन्सेप्ट वही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन में यही कहूँगा, पूरी एक्सरसाइज में यही कहूँगा। अरे यार जब वही है तो कहूँ क्या मैं, करना क्या है आपको, कुछ नहीं है, P ऑफ 1 P ऑफ k P ऑफ k प्लस 1, P ऑफ 1 इधर भी निकालेंगे उधर भी निकालेंगे, 1 1 प्लस 1 1 इंटू 2 2 इधर आ रहा है, 1 इधर रख दीजिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 बाई 3 2 इधर आ रहा है, और लिख लीजिए P ऑफ 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मीन्स P ऑफ k ट्रू है, आप इसको अज्यूम कर लीजिए, k रख दीजिए जहां जहां n है, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 k प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 3। अब k प्लस 1 इधर रख के प्रूव कर दीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ तक का सम ये होगा प्लस k प्लस 1 k प्लस 2, वही उतना है। P ऑफ 1 कितना आ जाएगा,
P ऑफ 1 इधर कितना आ रहा था 2 इज इक्वल टू 2 उधर भी आ रहा है, मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, assume that it is true for, assume that P of k is true, सीधा सीधा लिखिए assume that P of k is true। अब आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k रखेंगे, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 डॉट 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 k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 3। ये आपका किसके लिए है, P ऑफ k के लिए। मौसम बहुत अच्छा है, तो ये आपका P ऑफ k आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ k प्लस 1 निकालेंगे, P ऑफ k प्लस 1 निकालेंगे, P ऑफ k प्लस 1। तो P ऑफ k प्लस 1 क्या हो जाएगा, बोलिए 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा k प्लस 2, यही तो होगा। अब चलिए, अब आप लोग बताइए, जो हम लोग हर क्वेश्चन करते आ रहे हैं, इसके पहले वाला टर्म बताइए, इसके पहले वाला टर्म। पैटर्न देखिए, पैटर्न मेरे हिसाब से सबको देखना आ रहा है, 1 2 3, इसके बाद वाला 4, फिर डॉट 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 4 डॉट 2 3 4 5, मीन्स कितना आ जाएगा 4.5। तो इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, मीन्स ये आपका एक एक बढ़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला भी एक ही एक बढ़ रहा है। तो इसके पहले वाला टर्म इसके लिए k रहा होगा, इसके पहले वाला k प्लस 1 रहा होगा। कहने का मतलब प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1, यही तो रहा होगा इसके पहले वाला टर्म। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का सम बता दीजिए, जो अब तक करते आए हैं, एज्यूम किए हम लोग, k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 3, k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 3 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2, ओ माई गॉड, प्लस k प्लस 1 k प्लस 2। अच्छा, एक बात मैं पूछूं, k प्लस 1 k प्लस 2 यहाँ भी है, k प्लस 1 k प्लस 2 यहाँ भी है, ये तो बहुत सिंपल निकल गया। k प्लस 1 k प्लस 2 सीधा सीधा कॉमन ले लीजिए, k प्लस 1 k प्लस 2 क्या करेंगे आप लोग, सीधा सीधा कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ पे क्या बचेगा k बाई 3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम k प्लस 1 k प्लस 2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा k प्लस 3 बाई 3, कितना आ गया k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई 3, सॉरी बाई 3 मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, बाई 3 में सबके नीचे लिखूंगा, सबको इक्वल इक्वल मिलना चाहिए ना, k प्लस 3 बाई 3। अब आप, ये आपका क्या है P ऑफ k प्लस 1, ये आपका LHS के लिए आया है, ये आपका किसके लिए आया है, LHS के लिए। जब आप RHS के लिए निकालेंगे, जब k प्लस 1 रखेंगे क्या मिलेगा, k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा k प्लस 3 अपॉन में 3। P ऑफ k प्लस 1 RHS में भी यही आएगा क्या, P ऑफ k प्लस 1 RHS में भी यही आएगा क्या। जब RHS में ही आ रहा है और LHS में जो आ रहा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स P ऑफ k प्लस 1 आपका कैसा हो गया, ट्रू हो गया, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। तो हमने P ऑफ k का यूज लिया है ये, तो हम लोग क्या बोलेंगे, P ऑफ k की वजह से P ऑफ k प्लस 1 ट्रू हुआ है, P ऑफ k implies the truth of P ऑफ k प्लस 1, hence it is true for all n where n belongs to natural number। तो हम लोग यही तो करते आ रहे हैं। पूरे पीएमआई का मैं आप लोगों को फिर से एक बार समरी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या करते आ रहे हैं, हम लोग पहले मैं आपको स्टार्टिंग में पॉइंट्स दिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, जो मैं बोला था जान ऑफ पीएमआई, पीएमआई का जान है ये। मैंने आप लोगों को 2 स्टेप लिखाए थे। पहले स्टेप में मैंने आप लोगों को ये लिखाया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 1 रखेंगे। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, LHS में भी RHS में भी। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा मीन्स P ऑफ 1 ट्रू है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में assume that P ऑफ k इज ट्रू। हम लोग n इज इक्वल टू k रखेंगे, P ऑफ k मतलब जहां जहां n है वहां वहां k आएगा, तो हम लोग P ऑफ k निकालेंगे, assume करेंगे P ऑफ k ट्रू है।
फिर उसके बाद P ऑफ k प्लस 1 निकालेंगे। P ऑफ k प्लस 1 हम लोग सत्य प्रूव करेंगे और हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, 2 लाइन इंग्लिश, P ऑफ k implies the truth of P ऑफ k प्लस 1 hence it is true for all n where n belongs to natural number। आप लोग भी ऐसे याद कर लीजिएगा 2 लाइन इंग्लिश, ये सब लिखने के बाद यही कहानी लिखनी है, P ऑफ k implies the truth of P ऑफ k प्लस 1 hence it is true for all n where n belongs to natural number। आपका यही था PMI। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। मैं आप लोगों को 10 तक होमवर्क दिया था, अब आप एक्सरसाइज आप पूरी सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट, NCERT एक्सरसाइज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, होमवर्क आप NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। अब NCERT एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। चलिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अपने पढ़ाने के तरीके को थोड़ा चेंज करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।